मेरा नाम पूजा गुप्ता है। क्या वारदात हुई थी आपके साथ? मेरे पिताजी कल घर से निकल रहे थे, घर से निकले कुछ ही दूरी पे चले हैं, तभी मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों ने उनको घेर लिया। हाथ इंडिकेशन करके उनसे झूठा बोला कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, धारा 144 लागू है, चुनाव का समय है, आप कहाँ जा रहे हैं बिना मास्क के। वो उन्होंने देखा कि 4 लोगों ने जब मुझे हाथ दे के गहराई से रोका, उन्होंने अपना एक आई कार्ड दिखाया और ये संबोधित किया कि मैं पुलिस विभाग से हूँ और मैं आपकी चेकिंग करने के लिए रोक रहा हूँ। तो पापा ने मास्क लगाया तो उनको रोक कर घेर कर बोलते हैं कि पहले आप अपनी सोने की चैन उतारिए और अंगूठी उतारिए। आप मतलब विधानसभा का जब इलेक्शन हो रहा है, इसमें आप सोने की चैन नहीं पहन सकते। उनको दिन दहाड़े दोपहर के 3 बजे की घटना है ये गायत्री पैलेस के सामने। अगर मेरे पापा सीमेंट का व्यापार करते हैं, कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा पूर्व में कि सीमेंट व्यापारी को दिन दहाड़े ही गोली मारकर हत्या की गई। आज के समय में हम जब अपने आप को इस बीजेपी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ व्यापारी दिन दहाड़े गोली से हत्या होकर मारे जा रहे हैं, लुट रहे हैं। हम अपने आप को कैसे सुरक्षित समझें? और ये तो देखिए पुरुष लुट रहे हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित है अपने घर में। पुरुषों के साथ इस तरीके की बर्बरता, हत्या, लूट, आपराधिक मामले हो रहे हैं। इतने हौसले बुलंद हैं बीजेपी सरकार में लूट करता के, अपराधी प्रवृत्तियों के लोगों के। हम अपने आप को कैसे सुरक्षित समझें? एक तरफ हम बाबा की शक्ति, बाबा के प्रदर्शन को अपने आप को इतना सुदृढ़ मजबूत मानते हैं कि बाबा की सरकार है तो हम सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है। लेकिन इस तरीके की दिन दहाड़े जो घटनाएं हो रही हैं, इनमें हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें? कितने बजे की है? दोपहर 3 बजे की घटना है, दिन दहाड़े ये घटना हुई है। पापा प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई? प्रशासन द्वारा 22 घंटे हो गए, अभी तक किसी भी अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला है। अब हम इस दहशत में जी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो वो वापस आके हमें कहीं कोई और बड़ा घटने का अंजाम दे दें। हम कैसे अपने आप को सुरक्षित माने? एक तो लुट चुके हैं हम और ऊपर से कोई प्रशासनिक हमें कोई कार्रवाई का आगे अंदेशा नहीं मिल पा रहा। सर आपका? मुकेश कुमार गुप्ता नाम है, गूले रोड पर रहता हूँ, सीमेंट का व्यापारी हूँ। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि मैं अपने घर से और अपने मित्र के यहाँ मिलने जा रहा था फैक्ट्री एरिया, तो रास्ते में मुझे गायत्री पैलेस के बराबर संत हंसराम वो है हंस ज्ञान मंदिर, वहाँ पर मुझे 4 जनों ने मोटरसाइकिल से रोका और मुझसे पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं आप, आपके मास्क नहीं लग रहा। तो मैंने साहब मास्क लगा लूँगा साहब, गलती हो गई, मैंने मास्क लगाया है। उसके बाद वो बोले आप ये चेन बैन क्यों पहन रहे हैं सोने की, आचार संहिता लगी हुई, हम पुलिस वाले हैं, समझ नहीं रहे आप। उन्होंने मुझे आई कार्ड दिखाया अपना गले का, मैं साहब समझ गया, मैं हो गई कि आप सोने की चेन पहन रहे हैं, अंगूठी पहन रहे हैं, दिख नहीं रहा आचार संहिता लगी हुई है। सब मैंने उतार कर वो अपनी जेब में रख ली और जेब में रखने के बाद फिर मुझसे बोले कि नहीं आप जेब में नहीं रखेंगे, हमें दीजिए। तो हमने वो हाथ में दे दी। हाथ में देने के बाद में उन्होंने मेरी कार की स्कूटर की डिग्गी में रखी है, चेकिंग की है बाकायदा, डिग्गी में रखी। मैंने बोली आप अपने घर जाइए और अपना सोना घर रखिए। तो फिर मैंने कि चलो मैं घर रख लूँगा। जैसे ही मैंने स्कूटर मोड़ा है और मैंने कहा कि चल के देखा तो कंकड़ी निकली उसमें, सोना गायब। सोना उन्होंने हाथ में गायब कर लिया। इसकी सूचना आपने कहाँ दी? मैंने सूचना दी थाना क्षेत्र सब मन्ना देवी दी, दहली गेट दी, दोनों क्षेत्रों में दी, सीओ साहब को दी और डीएम साहब को अवगत कराया मैंने, सब चीज़ें कही थी।